नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं और वो सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो अपने मन में कोई बात लेके आते हैं और उन्हें ये नहीं जानना कि वो जो जानना चाहते हैं वो कितना सही है, कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में। बजाय इसके वो सिर्फ अप्रूवल लेने आते कि भाई कोई एस्ट्रोलॉजर हाँ बोल दे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उन्हें जो सही बात है उससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कपल आया और उसको शादी करनी है। वो बोलता है कि देखो हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम तो शादी करेंगे ही। और जब कोई ज्योतिषी बोलता है कि भाई आपके गुण तो नहीं मिल रहे हैं, आपका शुक्र और मंगल तो नहीं मिल रहा है, आपकी नवमांश में तो स्थिति खराब है, या जो भी कंसल्टेशन देता है जो कि नेगेटिव होती है या उनकी इच्छाओं के विपरीत होती है, तो उनको लगता है सर हम तो शादी करेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हो। भाई आए क्यों थे? अप्रूवल लेने कि कोई एक ठप्पा लगा दे तो कहने को हो जाए कि भाई देखो वो ज्योतिषी ने बोला था हम तो कर रहे हैं वो तो सही है। और बहुत सारे लोग आते हैं अपनी दूसरी तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए और उस पे मेरा अप्रूवल लेने के लिए। जैसे भाई ये पर्सन है, ये मुझे पसंद नहीं है ना, मेरी फैमिली में ही कोई है या मेरे वर्क प्लेस पे कोई है, तो ऐसा कुछ करो कि ये यहाँ से चला जाए, जादू टोना करो, कुछ भी करो ताकि ये यहाँ से हट जाए, ताकि मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए, क्लियर हो जाए, मैं अपने मन की चीजें करने लगूं। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ मैं कोई जादू टोना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं राइट विंग का पर्सन हूँ। मैं भक्ति और उपाय करने में सलाह देता हूँ। मैं सलाह देता हूँ लोगों को कि अपने कर्मों को स्वीकारो, अगर वो बुरे भी हैं तो भी और अच्छे हैं तो भी, और उनको स्वीकार करते हुए कुछ उपाय करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, ना कि जादू टोना करके किसी को रास्ते से हटाना है या इस तरह की चीजें। क्योंकि इस तरह की जब आप उपाय करते हो तो आप एक बात अच्छे से समझ जाइए, जब आप प्रकृति के विपरीत जाके एनर्जीज को ऑल्टर करने की कोशिश करते हो तो देयर इज अ बिल ड्यू, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। तो इस फील्ड में आने के बाद, आध्यात्मिकता में आने के बाद, मैंने तंत्र को भी पढ़ा, मुझे समझ में आया ये व्यर्थ है तंत्र में जाना, इस तरह के नेगेटिव तंत्र में जाना, क्योंकि इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत भारी होती है। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई आप गलत कर रहे हो, आपको अपने उस पर्सन जो भी आपके मार्ग में आ रहा है उसको स्वीकार कर लो, ये आपको भोगना है। तो उनको बुरा लग जाता है और वो लोग नहीं करते। और एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनको सही कंसल्टेशन दे दिया जाता है, उसके बाद भी जब बात उपाय की आती है तो कई तरह के उपाय होते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा उपाय के बारे में कि कितने तरह के उपाय होते हैं। वो डिपेंड करते हैं किस व्यक्ति की प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से उसे उपाय करने होते हैं। कितने दिन तक करना है, लगातार करना है, कौन कौन से उपाय करना है, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि सर 2 दिन किए थे, 5 दिन किए थे, ऐसा किया था वैसा किया था, कोई असर नहीं हुआ। तो भाई जितना कोर्स करना होगा, दवाई का जितना कोर्स करना होगा, उपायों को जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर वो नहीं करोगे तो कैसे चीजें सही होंगी। और फिर लोग आ जाते हैं कि सर किया था कुछ नहीं हुआ। और भी लोग होते हैं सर हम तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुके हैं, चीजें सही नहीं हो रही हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि सब बेकार हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर बेकार हैं और जो हमारी लाइफ को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। भाई कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी गलतियां आपसे हुई हैं पास्ट में, पास्ट लाइफ में, उसी वैसी ही टेंडेंसीज और वैसा ही प्रारब्ध लेके आप पैदा हुए हो, तो आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसे स्वीकार करो अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानियां आ रही हैं तो, और उसको सुधारा जा सकता है। 3 तरह की समस्याएं होती हैं, एक जो आसानी से सही हो जाती है, दूसरी जो बहुत मुश्किल से सही होती है और तीसरी जो सही नहीं हो सकती है। तो कोई भी ज्योतिषी पहली 2 समस्याओं के ही उपाय बताता है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि आपकी कुंडली में जो उपाय संभव है, आपकी प्रॉब्लम दूर होने के लायक है या नहीं। अगर है तो ही उपाय बताऊंगा, और नहीं है फिर भी कुछ उपाय बताऊंगा ताकि आपकी वो इंटेंसिटी कम हो जाए। तो लोग उपाय नहीं करते हैं और फिर भटकते रहते हैं। भाई कोई ज्योतिष आपके जीवन में सुधार नहीं ला सकता, कोई डॉक्टर आपके स्वास्थ्य को रिस्टोर नहीं कर सकता जब तक कि उसकी बताई गई दवाइयों को, बताई गई रेमेडीज को आप पूरी तरह से इंटेंसली, मतलब पूरी इंटेंसिटी के साथ फॉलो नहीं करें। तो फॉलो तो करना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वीडियो का, वो ये है कि मैं लोगों को बताता हूँ कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जो सबसे बड़ी दुविधा आती है कि आप कुछ और करने के लिए बने हैं और कुछ और कर रहे हैं,
उससे ना केवल आपका जीवन के सभी एस्पेक्ट जैसे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, है ना, फ्रेंड्स, सोसाइटियल, जितनी भी सोसाइटी से रिलेटेड आपकी पूरा जीवन खराब हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक व्यक्ति घोड़ा है और एक व्यक्ति गधा है, दोनों एक रेस में दौड़ रहे हैं और वो रेस डिसाइड किसने की है? सोसाइटी ने, कि भाई हर किसी को आप कहीं भी पैदा हो इसी रेस में दौड़ना है। तो ठीक है, तो गधे को लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ और दौड़ते रहता है और हार जाता है और फिर डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, अब बात आई घोड़े की, तो घोड़ा तो रेस दौड़ने के लिए बना है, लेकिन घोड़े को ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं तो तैराक बनूंगा, स्विमिंग करूंगा। तो घोड़ा होते हुए भी अगर वो रेस में दौड़ता तो जीत जाता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और फितूर चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे वो कष्ट भोगना है। घोड़ा होते हुए भी वो रेस में दौड़ने की जगह स्विमिंग करने का विचार उसके दिमाग में आ गया, और गधे को रेस में दौड़ने का आ गया, जबकि उसे तो मेहनत करनी चाहिए और मीनियल जॉब्स में रहना चाहिए, तो वहीं उसे सुख मिलेगा। धोबी घाट पे जाना और इस तरह के मीनियल जॉब्स वो उसी के लिए बने हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, डजंट मैटर आप किन कैपेबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, अगर आपको पता नहीं है कि आप किन कैपेबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं और आपको जीवन में करना क्या है, तो आप सिर्फ दीवार में धक्का देते रहेंगे। आप एक अच्छे सोल्जर बन सकते हैं तो भी डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होंगे। आप एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं और अच्छे इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए हैं और आप एक टीचर बनने की कोशिश कर रहे होंगे। आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, पता चला आप अननेसेसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई डॉक्टर फॉर दैट मैटर आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपकी कुंडली को डायग्नोस करके बताता है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि पहले तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। सोसाइटी क्या कर रही है? मेरे सब दोस्तों ने बीई का फॉर्म भरा है, मैं भी भर दूं। सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की, आईएएस की मैं कर लूं। सभी एमबीए कर रहे हैं, मैं एमबीए कर लूं। तो भाई आप गधे हो, यही सत्य है। पहले पहचानो आप कौन हो और उसके अनुसार काम करो। तो मैं ज्यादातर लोगों को उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में क्लियर कट पिक्चर बताता हूँ कि दिस इज व्हाट यू नो मेंट टू बी, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ो। और आप क्या सोच के आए हैं वो मैं आपकी कुंडली रीड करके नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए सही होगा, जो मुझे उस कुंडली में दिख रहा होगा वही बताऊंगा। आई एम नॉट हेयर टू प्रोवाइड अप्रूवल, कोई ठप्पा लगाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं वही करूंगा, वही बताऊंगा जो आपके लिए उचित होगा। और कभी भी गलत दिशा में आप कोई काम करना चाह रहे हो, किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, तो वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को मैं आपसे ज्यादा बेहतर अच्छे से समझता हूं। क्योंकि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो वो मुझ पे भी एप्लीकेबल है। तो मैं तो सही काम करने की आपको प्रेरणा दूंगा। तो जीवन के उद्देश्य को पहचानिए और वही करिए। मतलब आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी बात पूरी तरह से सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए खुद पे। और एक चौथे तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं कि भाई जो बताया गया उसको उन्होंने सीरियसली लिया, अप्लाई किया, फिर भी पूरे रिजल्ट नहीं मिले, तो वो वापस आते हैं कि सर आपने बताया था 4 चीजों में से ये 2 तो पूरी हो गई, 1 तो पूरी हो गई, 3 नहीं हो पा रही है। तो फिर उसको और डीप नॉलेज और उसे डीप एनालिसिस करके उसको और नए उपाय जो भी संभव होंगे वो बताएंगे। तो धीरे धीरे करके जब आप उन उपायों को करेंगे, नए नए उपायों को करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने जीवन में चेंज लाएंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं और अल्टीमेटली आप जीवन में खुश रह पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपने ये वीडियो पूरा सुना उसके लिए। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।